नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब के व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। तो ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं, वैसे तो बड़े चीते बने हुए हैं सब लोग। तो जनाब पहले तो रोल ऑफ किडनी आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सक्रीट करेगा टॉक्सिक मटेरियल्स जो कि बनते हैं जिस्म के अंदर और पानी में डिज़ोल्व सॉल्युबल होते हैं और उनको फ़िल्टर करके किडनी एक्सपेल कर देते हैं बॉडी से बाहर, ताकि आपकी बॉडी इन टॉक्सिक मटेरियल्स टॉक्सिक वेस्ट से बची रहे और कोई नुकसान ना पहुँचे। दूसरा उसका काम जो है वो एंडोक्राइन ऑर्गन के तौर पर है। आइए ज़रा देखें, आपकी किताब में भी बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया है। यहाँ से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। किडनीज ऑल्सो वर्क एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन एंड सिक्रीट सम वाइटल हार्मोन्स लाइक रेनिन, आपको याद रखना है, रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, रेनिन मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेनिन? ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, दोनों ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं नाम जो हार्मोन्स के दिए गए। फिर रेनिन मेंटेन डैश ब्लड प्रेशर वाइल इरिथ्रोपोइटिन इज इन्वॉल्व इन रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, रीजनिंग है, किसी भी तरीके से एमसीक्यू है, किसी में भी आ सकता है। मेडिकल स्टूडेंट्स को ये सब बातें याद होनी चाहिए। तो रेनिन मेंटेन्स ब्लड प्रेशर वाइल इरिथ्रोपोइटिन्स is involved in red blood cells production. Kidney produces an active form of vitamin D3. What it produces? It produces active form of vitamin D3 which helps to absorb calcium and phosphorus in our bones. So calcium and phosphorus are required dash to absorb in our bones. तो क्या हम लिखेंगे? D3, विटामिन D3। तो ये आपके कई ऑब्जेक्टिव्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जनाब यहाँ पे देखिएगा, ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एंड यूरिन, इनको आपको याद करना होगा, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लाज्मा कंटेन्स 90% ऑफ वाटर एंड 95% यूरिन कंटेन्स वाटर। प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा में 8% हैं और 0% प्रोटीन उसमें यूरिन में नहीं होते बिल्कुल भी। तो अगर हो तो ये डेंजरस होता है। क्रेटिनाइन को हमें चेक करवाना होगा। क्रेटिनाइन के टेस्ट से पता चल जाता है कि प्रोटीन जो है वो यूरिन में आ रही है कि नहीं। तो ये क्रेटिनिन जो है वो, या क्रेटिनाइन पढ़ लीजिए, दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। क्रेटिनाइन जो है वो कैरेटिन की वेस्ट प्रोडक्ट है और वो हमें इंडिकेट करता है कि हमारे जो अब्जॉर्प्शन है प्रोटीन की वो सही नहीं है, किडनी का फंक्शन सही नहीं है। ग्लूकोज प्लाज्मा में 0.1% होता है और यूरिन में बिल्कुल नहीं होता है। अगर ग्लूकोज यूरिन में आए तो इसका मतलब है कि आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो इनको चेक करना होगा, शुगर की इंटेक कम करनी होगी, वरना ये ख़तरनाक हो सकता है। यूरिया प्लाज्मा में 0.03% होता है और यूरिन में 2% होता है। दिस इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, यूरिक एसिड जो है वो 0.004% होता है, ये बहुत ही कम होता है प्लाज्मा में और होना भी चाहिए। अगर ये जो है वो ज़्यादा होगा तो ये जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है और फिर जॉइंट्स पेन को शो करता है। तो यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो गोश्त का इस्तेमाल, क्योंकि वो प्रोटीन मीट प्रोटीन से जो है वो हासिल होता है, तो गोश्त का रेड मीट का इस्तेमाल ज़रा कम कर देते हैं तो जोड़ों का दर्द कम हो जाता है। बुज़ुर्गों में उमूमन ये डिपॉजिशन हो जाती है। अच्छा जनाब, यूरिन जो है वो उसमें ये ज़्यादातर यूरिक एसिड एक्सपेल कर दिया जाता है, तो इसमें इसकी कंसनट्रेशन यूरिन में ज़्यादा होती है, 0.05%। ओके, अमोनिया इज़ ऑल्सो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल, तो ये भी ब्लड में नहीं, प्लाज्मा में नहीं होना चाहिए। 0.0001%। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, प्लीज़ इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जो यूरिन है उसमें अमोनिया मैक्सिमम आ जाता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, क्योंकि ये भी एक टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है और इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। 0.04%। क्रेटिनाइन मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड में जो है वो 0.01%, 0.001%, जबकि ब्लड यूरिन में ये मैक्सिमम निकलेगा 0.075%।
ठीक है। एक ख़ास लिमिट कैरेटिनाइन की एक्सपेल की होती है, और अगर उससे ज़्यादा हो तो हमें किडनी को देखना पड़ता है। सोडियम आयंस जो हैं वो हमारे पास 0.32% ब्लड में होते हैं, प्लाज्मा में, और 0.35% यूरिन में। पोटेशियम आयन जो है वो 0.02% प्लाज्मा में और 0.15% यूरिन में। कैल्शियम आयन जो है वो 0.37% जो है वो प्लाज्मा में और 0.60% जो है वो यूरिन में। फॉस्फोरस आयन जो है वो 0.009% और 0.27%, और सल्फेट आयन जो है वो 0.002 और 0.18%। इनको याद करने, ये टेबुलेशन याद कीजिएगा जब इस सवाल को याद कीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच।